तो फ्रेंड्स सीखते हैं घर पर ही कुछ गर्मा गर्म नाश्ते बनाने के टिप्स। तो पहला टिप है गर्मा गर्म पकौड़े बनाने का। तो जब आप पकौड़े बनाते हैं तो पकौड़ों में बेसन की जगह मूंग की दाल का प्रयोग करें। मूंग की दाल भिगोकर उसको पीस कर तब यूज़ करें। तो तब देखिए पकौड़ों का स्वाद दुगना और तिगुना हो जाता है। और साथ में थोड़ा सा हींग आप उस मूंग की दाल की पिट्ठी में मिला दीजिए, देखिएगा स्वाद कितना दुगना होता है। और अगर आप आलू के पकौड़े बना रहे हैं तो आलू के पकौड़े के साथ थोड़े से पालक काट कर डाल दीजिए। लोगों को लगेगा कि ये धनिया है, लेकिन जब खाएंगे तो पालक की अलग ही सुगंध और अलग ही कुरकुरापन आपको मिलेगा। अच्छा, कभी कभी अगर आपको बेसन की पकौड़ी इमीडिएट बनानी है और बहुत ज़्यादा कुरकुरी बनानी है तो आप उसमें केवल एक चुटकी सोडा डाल दीजिए, पकौड़ी एकदम कुरकुरी बनेगी। अब अगला टिप बनाएंगे हम खांडवी से रिलेटेड। अब लोग ये सोचते हैं कि खांडवी घर पर बनाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन खांडवी बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। बस उसके रोल बनाने में थोड़ी सी एक आर्ट है, बट वो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। एक बार आपका हाथ सेट बैठ जाए तो खांडवी रोल आप घर पर ही बना सकते हैं। खांडवी रोल बनाने के लिए जो मेजरमेंट होता है वो ये होता है कि आपको 1 कटोरी बेसन में 3 कटोरी मट्ठा या 4 कटोरी पानी मिलाकर तब उसको सिम गैस पर कढ़ाई में उसको करछी से हिलाते हुए कढ़ाते जाना है। और फिर जब वो कढ़ाई छोड़ने लगे तो उल्टी थाली के ऊपर उसको फैला देना है। और जब वो ठंडा हो जाए तो छोटी छोटी पतली पतली उसकी पट्टियाँ काट कर उसको रोल बना लेना है। और फिर उसके बाद धनिया और राई का तड़का। तो ये था खांडवी बनाने का टिप। अब हम नया टिप देंगे आपको खस्ता कचौरी बनाने का। खस्ता कचौरी मार्केट से तो खाते हो, लेकिन कई बार लगता है कि मार्केट में जो घी या तेल यूज़ हुआ है वो पता नहीं कितनी बार कचौरी तलने के बाद आपको मिला होगा, तो वो हेल्दी नहीं रहा होगा। तो क्यों ना घर पर ही कचौरी बनाई जाए। तो इसका टिप ये है कि जब आप कचौरी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, एक तो आटा बहुत ही कैड़ा होना चाहिए और मैदे के साथ साथ 1 चम्मच उसमें सूजी भी मिला लीजिए। प्रोपोर्शन ऐसा होना चाहिए कि अगर 1 किलो मैदा है तो 100 ग्राम सूजी उसमें ज़रूर मिलाएं। देखिए खस्ता कचौरी आपकी और ज़्यादा खस्ता हो जाएंगी। और जो अंदर आप उसमें भरावन भरते हैं उसमें उड़द की दाल, चने की दाल और साथ की साथ मूंग की दाल और बाकी सब मसाले, उनको भून कर पीस कर अच्छे से तब उसको भरावन को अंदर रखिए, देखिए क्या टेस्ट आएगा। अगला टिप है टिक्की से रिलेटेड। आलू की टिक्की तो सभी को पसंद होती है, जहां आलू सस्ते होते हैं और आलू की टिक्की की मांग बढ़ जाती है। घर पर तो सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ती है क्योंकि आलू सस्ते हुए तो घर पर आप जितना चाहे उतनी टिक्की बनाकर खा सकते हैं। तो इसके 2-3 टिप हैं। एक तो आप जब आलू की पिट्ठी बनाते हैं उसमें आप अरारोट मिलाएं, टिक्की बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। अगर आपके पास अरारोट नहीं है तो आप पोहा भिगाकर वो आलू में मिला सकते हैं, तब भी टिक्की क्रिस्पी बनेगी। और अगर आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स आप इसमें मिला सकते हैं, उसके बाद आप इसको सेकिए तो आप देखेंगे टिक्की बहुत ही ज़्यादा करारी और क्रिस्पी बनी है। एक बार ये ट्रिप आप ज़रूर ट्राई करना, आप देखेंगे कि आपकी टिक्की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। नेक्स्ट टिप जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो फ्रेंच फ्राइज से रिलेटेड बताने वाली हूँ। फ्रेंच फ्राइज़ तो आजकल सभी को पसंद है, बच्चों को ज़्यादा पसंद होती है और घर में भी पसंद होती है, इसलिए क्योंकि ये बहुत इजी टू मेक है, बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन मार्केट जैसी क्रिस्पी नहीं बनती है। तो इसका टिप ये है कि एक तो आप इसको बारीक बारीक काट के थोड़ी देर के लिए नमक के पानी में इसको छोड़ दें। इससे क्या होगा, नमक जो है वो आलू अंदर अब्सॉर्व कर लेगा। इससे जब आप फ्रेंच फ्राइज़ खाएंगे तो आपको नमक का जो फीलिंग है वो अंदर तक आएगी। दूसरी, आप इसको कभी भी सिंगल फ्राई मत कीजिएगा। सिंगल फ्राई करोगे बिल्कुल भी आपकी क्रिस्पी नहीं बनेगी। अगर एक बार को क्रिस्पी हो भी गई तो 2 मिनट बाद ही ठंडा होते ही साथ बिल्कुल नरम पड़ जाएगी, इसको आपको खाने का मन भी नहीं करेगा। तो इसलिए हमेशा से इसको आप डबल फ्राई करें। डबल फ्राई करने के लिए क्या करें, पहले आप सिम गैस पर इसको थोड़ा सा सेक लीजिए, उसके बाद तेज़ गैस पर
नेक्स्ट स्टेप है समोसे से रिलेटेड। समोसे पसंद सबको होते हैं, लेकिन फिर वही बात है, खाते भी बहुत लोग हैं, लेकिन हाँ प्रॉब्लम वही आ जाती है हेल्थ से रिलेटेड इशू कि बाहर का जो तेल है वो कौन सा तेल यूज़ किया हुआ है ये नहीं पता होता है, और अनहेल्दी भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे समोसे उसमें तले जा चुके होते हैं। तो इसका टिप ये है कि जो आप मैदा गूंदते हैं बिल्कुल कैड़ा गूंदिए, और कड़ा गूंदने के साथ साथ उसमें एक चुटकी सोडा अगर मिलाएंगे तो समोसे जो हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और इसका जो अंदर का भरावन है उस भरावन में अगर आप जो धनिया पाउडर डालते हैं, धनिया पाउडर डालने के साथ साथ थोड़ा सा साबुत धनिया भी डाल दें तो टेस्ट बिल्कुल बहुत ही अच्छा आता है। बिल्कुल समोसे का जो टेस्ट है भरावन का वो बिल्कुल बाज़ार जैसा आता है। और जो इसको समोसे की शेप बनाने के लिए आप इसको चिपकाते हैं वो आप पानी से चिपकाएं, कभी भी समोसा नहीं खुलेगा। नेक्स्ट टिप ढोकला, गुजराती ढोकला। ढोकला तो आजकल सभी को पसंद है क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट है, बिल्कुल ऑयल फ्री डिश है और टेस्टी भी होती है, खट्टा मीठा होता है और हेल्थ के रिगार्डिंग भी अच्छी रहती है। तो पहले इसका मैं प्रोपोर्शन बताऊंगी। 1 कटोरी बेसन में आप चौथाई कटोरी सूजी मिलाएं, इससे ढोकला बहुत ही स्पंजी बनता है। दूसरा, इसमें आप खट्टा करने के लिए नींबू के साथ साथ थोड़ा साइट्रिक एसिड का भी यूज़ कीजिए, खट्टापन अच्छा आता है। और जो आप घोल को घोलते हैं बेसन के घोल को, उसमें 1 चम्मच चीनी और चौथाई चम्मच साइट्रिक एसिड मिला दीजिए। आप देखेंगे कि ढोकले का जो खट्टा और मीठा टेस्ट है वो अंदर तक आता है और ढोकला काफ़ी सॉफ्ट भी बनता है। फ्लफ़ी तो बनता ही है, स्पंजी तो बनता ही है, उसके साथ साथ सॉफ्ट भी बनता है। और इसके साथ साथ आप इनो या सोडा का प्रयोग ज़रूर करें, ढोकला बहुत स्पंजी बनेगा। नेक्स्ट और लास्ट टिप मैं बताऊंगी आपको इडली से रिलेटेड। अगर सूजी की इडली बनानी है तो सूजी की इडली को पहले आधा घंटे से बनाने से आधा घंटे पहले दही में भिगो के रख दीजिएगा, उसके बाद इनो डालिएगा। इडली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी इनो डालते हैं इनो के बाद पानी की एक ड्रॉप भी घोल में नहीं डलनी चाहिए, वरना इडली बिल्कुल आपकी स्पंजी नहीं बनेगी, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बनेगी। अगर उड़द की दाल की आप इडली बना रहे हैं तो 1 कटोरी उड़द की दाल में 2 कटोरी चावल, ये प्रोपोर्शन रखिएगा, इडली परफेक्ट बनेगी आपकी। तो फ्रेंड्स, ये सब टिप्स थे आपके स्नैक्स से रिलेटेड, इंडियन डिशेस से रिलेटेड। अगर टिप्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत सारे टिप्स हैं, आप सारी वीडियोस देखिए प्लीज़, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा।